दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की ये क्लास 2 है। पिछली क्लास में हमने इम्पोर्टेंट वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे थे और जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर इतना भी पढ़ के जाओगे हिंदी में तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके छूटेंगे, ना के बराबर क्वेश्चंस छूटेंगे एग्ज़ाम में। और बाकी कोर्सेज भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं अंडर प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी ने एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं और 5 से 10 सालों से पढ़ा रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स को भी, तो व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले लेना, कितनी फ़ीस होगी, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगे एंड सो ऑन। तो समास आज टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए, मतलब पथ भ्रष्ट जो है इसमें कौन सा समास है। तो आप सभी को पता है पथ से भ्रष्ट यानी कि तत्पुरुष समास। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो होगा दोस्तों द्विगु, क्योंकि अष्ट और हम सभी को पता है जब भी संख्या आती है आगे तो द्विगु बन जाता है। और द्विगु में ट्रिक क्या है, द्वि यहाँ पे ऑलरेडी एक संख्या है यानी कि 2, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवाऊंगा ये इंपॉर्टेंट है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। तो सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो है यहाँ पे चतुर्भुज। यहाँ हमने देखा कि द्विगु समास में क्या है, संख्या होती है, ठीक है। तो अष्ट हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं चतुर्भुज तो ये बहुव्रीहि बन गया। कैसे, तो दोस्तों हमें द्विगु समास में ही ऐसा समास देखना होता है जिसका कोई तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है। जैसे चतुर्भुज कौन है, भगवान विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास बन गया। अगर इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता तो ये ओबियसली द्विगु समास होना था। बस ये कंसेप्ट आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो संख्या द्विगु में होती है द्वि, ठीक है, यानी कि 2 संख्या है ये, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राजपुत्र में कौन सा समास है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, तो का जो है ये क्या है, विभक्ति है। विभक्तियाँ कहाँ पे होती हैं, तत्पुरुष में, तो ये ऑप्शन सही है। दोस्तों कारक जरूर पढ़ के जाओ, समास में भी कारक जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं। जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद ये दोनों होते हैं। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद होता है दूसरा पद, प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो पूर्व पद यानी कि पहला पद एक अव्यय होता है, तो इस समास को क्या बोलते हैं हम, अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन। यहां पे दोस्तों सुख दुख ये शब्द है एक, जिसमें हमें देखना है समास कौन सा है। तो सुख और दुख ये दोनों आपस में विपरीत हैं। अगर विपरीत होते हैं तो इनका आपस में द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, तो द्वंद्व समास, ये ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे बीणा पाणी जो है ये सही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। बाकी बीणा पाणी की बात करें तो जो देवी सरस्वती हैं उन्हें भी बीणा पाणी आप बोल सकते हैं, ए ऑप्शन। कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। कर्मधारय समास जो है इसमें विशेषण विशेष्य वगैरह होते हैं। तो नील गाय, नीली है जो गाय, उसके बाद प्रिय सखा में भी विशेषण विशेष्य देखने को मिल रहा है, उसके बाद कृताकृत में भी, लेकिन विद्याभ्यास में नहीं, ठीक है, विद्या अभ्यास। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, ये कर्मधारय समास नहीं है। तो विद्या का अभ्यास मतलब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास इनमें हमें फाइंड आउट करना है। तो आ यहाँ पे आ गया तो अव्यय है, अव्ययी भाव हो गया। शीतोषण और अष्टाध्यायी ये भी अलग हैं। शीतोषण जो है इनमें द्वंद्व है शीत और उष्ण में, और अष्टाध्यायी अष्ट यानी कि यहाँ पे द्विगु समास है। तो आशातीत, आशा में तीत, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, तत्पुरुष समास। पंचानन, पंचानन कौन है कमेंट करके बताइएगा। ये एक भगवान का नाम है पंचानन, तो पंचानन मतलब बहुव्रीहि समास, कुछ और ही इसका अर्थ निकल के सामने आ रहा है। गंगा जल, यहाँ पे समास हमें देखना है गंगा का जल, तो तत्पुरुष का विभक्ति है यहाँ पे, ए ऑप्शन सही है। सत सई,
सही कितनी, 7 सही। तो 7 क्या है, संख्या है, संख्या है तो द्विगु, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। धीरे धीरे का समास है, तो धीरे धीरे जो है दोस्तों एक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण आ गया मतलब अव्यय, तो अव्ययी भाव, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा शब्द चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो यहाँ पे चक्रपाणी जो है भगवान किसको बोलते हैं, विष्णु को, तो भगवान विष्णु मतलब बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन। कर्मधारय समास फाइंड आउट करना है। त्रिफला, त्रिफला मतलब त्रि द्विगु, पतझड़ मतलब पत्तों का झड़ना, गांव शहर इनका आपस में द्वंद्व हो रहा है। तो नील गगन, नीला है जो गगन, ठीक है, तो गगन की विशेषता है नीला है वो, तो ए ऑप्शन सही है। वाचस्पति, तो यहाँ पे समास हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, ये अलुक तत्पुरुष है, ये भूल जाओ अलुक, नन या फिर बाकी जो हैं, सिर्फ आपको तत्पुरुष समास याद रखना है। वाचस्पति में तत्पुरुष समास है, ये क्वेश्चन टफ है हाई लेवल एग्जाम्स के लिए। युधिष्ठिर में, युधिष्ठिर में भी अलुक तत्पुरुष है, तो ये भी टफ क्वेश्चन है, बस तत्पुरुष समास याद रखो, सी ऑप्शन। 8 अध्याय हैं जिसमें, तो 8 अध्याय हैं जिसमें तो वो बहुव्रीहि समास बन जाएगा, क्योंकि अष्टाध्यायी बन गया वो। गोबर गणेश में कौन सा समास, मतलब तत्पुरुष समास जो है, लेकिन है कौन सा, तो गोबर से गणेश यानी कि कर्ण तत्पुरुष, सी ऑप्शन सही है। 3 बेणियां मिलती हैं जहां, तो इसके लिए शब्द है त्रिवेणी, और त्रिवेणी बन गया मतलब इसका कुछ और ही अर्थ निकल के सामने आ गया, क्योंकि बेणियां जो हैं ये हम इसको देवीय चीजों के रूप में देखते हैं, तो ये बन गया बहुव्रीहि समास। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर मतलब अंतर कैसा है, देश का, तो यहाँ पे कर्मधारय समास। दोस्तों टेस्ट कर लिया जाए आप सभी का, जो भी हमने पढ़ा रिसेंटली वो आपको याद रहा या नहीं। तो चक्रपाणी जो है ये कौन सा समास है, कमेंट करके अभी बताओ, देखते हैं आपको इसका सही आंसर आया अभी तक या नहीं। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया ये वाला क्वेश्चन त्रिवेणी वाला, तो कमेंट करके बताना त्रिवेणी में कौन सा समास है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। तो ये बेसिकली बहुव्रीहि समास है, 2 पद मिलते हैं आपस में और तीसरा ही कुछ अर्थ निकल के सामने आता है, तो इसका ये ऑप्शन सही है। गौशाला में कौन सा समास है, तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखना। गो के लिए शाला, तो तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन सही है। जलधि, जल को धारण करने वाला, तो जलधि होता है समुद्र, तो जलधि जो है बेसिकली हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑप्शंस में बहुव्रीहि समास नहीं है तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। योगदान में कौन सा समास है, तो दोस्तों ये दान योग वाला है, तो तत्पुरुष समास। देव जो महान है, इसमें कौन सा तत्पुरुष आएगा, कर्मधारय। अगर महादेव आता यहाँ पे तो बहुव्रीहि हो जाता, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कर्मधारय समास। गुरुदेव में समास है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवों के गुरु, तो यहाँ पे कर्मधारय समास आ गया, डी ऑप्शन सही है। परम आनंद, आनंद कैसा है, परम है, तो यहाँ पे ये भी कर्मधारय समास आ गया। यहाँ पे समास कौन सा नहीं है, अव्ययी भाव होता है, द्वंद्व भी होता है, बहुरूपी भी होता है, कर्म कारक समास नहीं होता, तत्पुरुष समास होता है, तो बी ऑप्शन सही है। किसी समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद कौन से प्रधान होते हैं किसमें, तो ये द्वंद्व होता है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो ये द्विगु होता है संख्या वाला, तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था ऊपर भी। महाजन, महान है जो जन, तो कर्मधारय विशेष्य विशेषण वगैरह है। बारहसिंगा, बारहसिंगा मतलब हिरण जो होता है उसको बोलते हैं, तो ए ऑप्शन सही है, बहुव्रीहि समास। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो पाठशाला ये तत्पुरुष आ गया, गगनचुंबी ये भी तत्पुरुष समास, और नीलकंठ बहुव्रीहि समास। तो श्वेत पत्र, पत्र कैसा है, श्वेत है,
तो ये विशेष्य विशेषण है कर्मधारय, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, मतलब तीसरा अर्थ निकल के सामने आता है, तो ये बहुव्रीहि समास होता है। डी ऑप्शन सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव जिसमें अव्यय हो, तो आ जो है ये अव्यय है। आजीवन मतलब संपूर्ण जीवन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो राजकुमार, राजा कुमार, यज्ञ वेदी, वेदी किसके लिए? यज्ञ के लिए। ग्रामवासी, ग्राम का वासी, लेकिन आजन्म, आजन्म आ है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये एक अव्यय है, तो अव्ययी भाव समास है। सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? तो ये जो डी ऑप्शन आप देख रहे हो, उठो, दिया बत्ती का समय हो गया है, ये कर्मधारय समास नहीं है। बाकी सारे के सारे कर्मधारय समास हैं। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नीलकंठ में कौन सा समास है? इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए इसका। युद्ध में स्थिर रहने वाला मतलब युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर हमने देखा था अलूक तत्पुरुष है। जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, यानी कि तीसरा इसका अर्थ निकलता है, तो इसको भी हम 2-3 बार कर चुके हैं, तो बहुव्रीहि समास है। पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, तो पीताम्बर जो है ये कौन है? ये भगवान है दोस्तों, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास होगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसमें समास भरपेट जो है ये आपको बताना है, भरपेट कौन सा समास है, और जिसका सबसे पहले सही आंसर आएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करने हो एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो व्हाट्सएप जरूर करिएगा, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। और ये आपको बता दूँ कि वीडियो कोर्सेज भी इस बार अवेलेबल हैं। स्टडी मटेरियल कोर्सेज तो पहले भी अवेलेबल थे, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर लेना। जय हिंद, जय हिमाचल।